नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। आज हम बात करेंगे बजट की, बजट के क्रेज की और बजट की क्रेडिबिलिटी की। बजट का क्रेज अब पहले जैसा नहीं रहा, ये ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं। इसके कई कारण हैं। मुख्य रूप से पहले आम लोगों को बजट का इंतज़ार रहता था यह जानने के लिए कि क्या सस्ता या महंगा होने वाला है। नौकरी पेशा लोग इस बात के लिए बजट की आस लगाए रहते थे कि क्या उन्हें इनकम टैक्स में छूट और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अब सस्ता महंगा होने के लिए बजट का इंतज़ार करने का ज़माना रहा नहीं। जीएसटी का ज़माना है, लगभग सभी चीज़ें इसी के दायरे में हैं और जीएसटी काउंसिल दाम घटाने बढ़ाने के लिए बजट का इंतज़ार नहीं करती। साल में 3-4 बार इसकी बैठक होती है और कभी भी ऐसा फैसला ले लिया जाता है जिससे चीज़ों के दाम कम ज़्यादा हो सकते हैं। रोज़ नई खबरें सुनने को आती है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी प्याज बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जीएसटी से बाहर हैं तो इनके दाम भी कहने को बाज़ार नियंत्रित हैं, लेकिन असल में कहीं और से ही नियंत्रित होते हैं और चुनावी मौसम में यह बात अक्सर अच्छी तरह देखने समझने में आती है। और इनकम टैक्स की बात करें तो कोई बड़ी राहत की बजाय अक्सर चौंकाने वाली घोषणाएं सामने आती हैं। वेल्थ टैक्स खत्म करने की बात हो या नया टैक्स रेजीम लाने की बात हो। That now the total number of exemptions which have been removed from the new system is about 70. तो इस तरह से देखा जाए तो बजट का क्रेज लोगों में कम हो रहा है। लेकिन सवाल है कि बजट की साख क्यों सवालों के घेरे में है। आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर आप अपने घर का बजट बनाते हैं और आपने ये अनुमान लगा रखा है कि इस साल 30% आपकी सैलरी बढ़ेगी और इस अनुमान के दम पर आपने मकान खरीद लिया और जब सैलरी बढ़ी तो पता चला कि 3% बढ़ी है, तो क्या हालत होगी। कुछ वैसा ही हिसाब हमें पिछले कुछ बजट में भी देखने को मिलता है। 2019-20 की बात करें तो बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 12% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था और असल में ग्रोथ हुई 3.7%। इस तरह तो जाहिर है पूरा हिसाब किताब ही हिल जाएगा। पैसा लाने के मामले में भी ऐसा ही अनुमान लगा लिया जाता है। विनिवेश के टारगेट और अचीवमेंट में अंतर से आपको इसका अंदाज मिल सकता है। ऐसे में बजट के आंकड़ों की साख सवालों के घेरे में आ जाती है। पर क्रेज और क्रेडिबिलिटी के सवालों को दरकिनार कर आपको बजट पर नज़र रखना है, एक बदले हुए नज़रिए के साथ। यह समझना है कि खर्च करने में सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार कर्ज ले रही है तो वह पैसा खर्च कहाँ कर रही है? वेतन भत्ते, पेंशन या रोज़मर्रे के चीज़ों पर या सड़क पुल बनवाने पर, गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने पर या फिर उनकी गरीबी दूर करने के उपायों पर, आपकी नौकरियां बचाए रखने की चिंता पर और आपके बच्चों के लिए नौकरियों की व्यवस्था करने पर, या एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करने पर जहां नौकरियों के लिए गुंजाइश नहीं हो। क्या सरकार सेहत और शिक्षा पर खर्च कर रही है? आज की तारीख में सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है तो सेहत और शिक्षा पर 2 रुपये खर्च कर रही है। और इस तरह से खर्च करके किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए तो ह्यूमन रिसोर्स ही उस अर्थव्यवस्था को चलाने वाला है। तो इन सारे बदले नज़रियों के साथ आपको बजट को देखना है और इन्हीं नज़रियों के साथ जनसत्ता.com पर आप कल बजट देख पाएंगे। तो बने रहें जनसत्ता.com के साथ।